हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले हम सिक्योरिटी पॉलिसी को देखेंगे, फिर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को, फिर उसकी इंपॉर्टेंस को, फिर उसके फॉर्मेशन एंड देन उसके एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब हम कहते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे पास सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है, सबसे पहले सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि एक आउटलाइन होती है कि कैसे अपने थ्रेट्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को, डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है और फिर उसको सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। ये हमारे पास होता है सिक्योरिटी पॉलिसी। अब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी भी ये चीज होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आईटी एसेट्स को आप प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है, और आईटी डेटा, आपका कोई भी डेटा है किसी भी कंपनी का, आप उसको जो है प्रोटेक्ट करोगे। आईटी एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के जो भी आप पॉलिसी यूज करते हो वो ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। तो कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स। ये हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि इंडिविजुअल को गाइड करते हैं कि आईटी एसेट्स के साथ वर्क कर रहा है कौन कौन, और मतलब कैसे कैसे उसको हैंडल करना है। फिर कहते हैं कि हमारे हम कंपनी में जो है सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट की जाती है। ऑब्वियसली आप जब तक सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं क्रिएट करोगे, आपके एम्प्लॉइज जो है नहीं फॉलो करेंगे उस चीज को, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप उनको कोई पॉलिसी बनाओगे ताकि वो कोई प्रोटोकॉल्स, कोई प्रोसीजर्स को फॉलो करें। फिर कहते हैं कि आपके अपडेट होती रहती है, ठीक है, जब अपडेट होती रहती है तो आपको पता चलता है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है ऑथराइज यूजर से एक्सेस करें। इसमें हमारे पास जो चीज आ जाती है वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी यानी CIA का कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारे पास। अब हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंस, अब पॉलिसी बनाने की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारे पास, जब पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन होगी तो उसकी इंपॉर्टेंस ये हमारे पास कि मिनिमाइज रिस्क ऑफ डेटा, यानी कि डेटा जो होता है उसको लीक होना या लॉस होने का रिस्क हमारे पास कम होता जाता है। यानी आपकी पॉलिसी बनी हुई होगी तो उसको प्रोटेक्ट भी किया होगा आपने। अगर कोई मलिशियस एक्सटर्नल इंटरनल यूजर जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो आप जो हो उसको यानी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो और फिर ये कहता है कि ये अनाउंस करता है इंटरनली एक्सटर्नली, अनाउंस किया जाता है कि हमारे पास ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है वो एसेट है, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है, उसको कोई और बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। ये इसकी होगी इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब कहते हैं इसकी फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस होती है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने की तो कहते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं आजकल, कि किसी भी उसमें जितनी सी टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी ज्यादा होती जा रही है, यानी कि जैसे जैसे आप कंप्यूटर्स को ज्यादा ज्यादा करना चाह रहे हो, अब पॉलिसी बनाते हो, आप कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, वैसे वैसे कोई जो तरीके से भी उसको एक्सेस कर लेता है, ठीक है। तो फिर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन लार्ज और स्मॉल कोई भी होगी, ऑब्वियसली लार्ज और स्मॉल उसमें थ्रेट्स का इशू होता है। कोई भी किसी भी डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो कहते हैं कहते हैं कि विदाउट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के बगैर ये इम्पॉसिबल होता है कि आप कोई भी सिक्योरिटी प्रोग्राम को इन्फोर्स कर सकें। ऑब्वियसली जब तक आपने एक रिटर्न चीज नहीं होगी, आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो आप उसको ऑर्गेनाइजेशन में इन्फोर्स नहीं कर सकते। फिर ये हमारे पास होगी इसकी फॉर्मेशन। हम इसकी फॉर्मेशन किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि फॉर्मेशन बना रहे हैं, जब हम उसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें कोई एलिमेंट्स हमें उसके कोई एलिमेंट्स होंगे, तो अब हम इन एलिमेंट्स को जो है गो थ्रू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट्स हमारे पास आता है पर्पस। तो कहते हैं कि आपको जो है पर्पस, यानी कि आप क्रिएट एन ओवरऑल अप्रोच टू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक ओवरऑल अप्रोच देना होता है। ऑब्वियसली आपको सबसे पहले ये चीज बतानी होती है कि आपका पर्पस क्या, आप वो सिक्योरिटी वो पॉलिसी बना क्यों रहे हो, ठीक है। तो उसमें कहते हैं कि, और फिर से कहते हैं कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी मेंटेन करनी चाहिए। ऑब्वियसली आपको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपहोल्ड करना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए भी, यानी कि आप अपने उसके पर्पस बताते हो। फिर आप ये चीज कहते हैं कि रिस्पेक्ट कस्टमर राइट, आपको कस्टमर के जो राइट्स होते हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर हम कहते हैं ऑडियंस। अब सबसे पहले हमने बता दिया पर्पस हमने बनाई क्यों, फिर आप कहते हैं ऑडियंस, आपको आपका ऑडियंस बताना चाहिए। नोन योर टारगेट ऑडियंस, ऑब्वियसली कोई ऑडियंस होगा तो आप उसके लिए पॉलिसी बना रहे हो, आप वैसी थोड़ी पॉलिसी बना रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में जैसे एम्प्लॉयज होते हैं तो आप उनके ऊपर इन्फोर्स करने के लिए पॉलिसी बना रहे हो। तो कहते हैं कि आपको ऑडियंस डिफाइन करने चाहिए कि किसके ऊपर आप जो है वो सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई होगी, और आपको ये भी स्पेसिफाई करना चाहिए कि कौन कौन इस पॉलिसी के स्कोप से आउट, मतलब किस किस के ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है। थर्ड वन कहते हैं कि सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। इसके सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं वो हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी में हम क्या कहते हैं कि अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ऑथराइज एक्सेस होगी डेटा की और एसेट्स की। फिर कहते हैं इंटीग्रिटी में हम कहते हैं कि वो जो डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। और अवेलेबिलिटी में हमारे पास ये होता है कि अवेलेबिलिटी में हमारे पास ये होगा कि सिर्फ यूजर जो है जिस टाइम जरूरत होगी उस टाइम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। फिर हम कहते हैं कि अथॉरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। अथॉरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल में 2 चीजें आ जाती हैं, एक आता है हायरार्किकल पैटर्न और एक आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। हायरार्किकल पैटर्न में होता है जैसे सीनियर मैनेजर ने, यानी अगर सीनियर मैनेजर है उसने पॉलिसी बनवाई है तो उसके ऊपर उसके पास अथॉरिटी है कि वो जो है मतलब वो डिसाइड करेगा कि डेटा किस किस को शेयर होना चाहिए, किस किस को नहीं होना चाहिए। और नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी में ये चीज होती है कि कंपनी का मतलब हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन किसके जरिए, कोई यूनिक लॉगिन होगा या बायोमेट्रिक होगा, आईडी कार्ड या टोकन से जरिए उसको एक्सेस करेगा। फिर कहते हैं डेटा की क्लासिफिकेशन। अब डेटा की क्लासिफिकेशन यानी कि आपको डेटा की क्लासिफिकेशन भी करनी चाहिए, यानी आपको कैटेगराइज करना चाहिए कौन सा टॉप सीक्रेट है, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल एंड पब्लिक, यानी कि आपको डेटा को कैटेगराइज करना चाहिए, ठीक है, कैटेगराइज करना चाहिए। तो फिर कहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव से क्या है कि आप इंश्योर करो कि सेंसिटिव डेटा हर इंडिविजुअल को जो है शो नहीं हो रहा, और फिर आप अपने इंपॉर्टेंट डेटा को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि डेटा की सपोर्ट प्रोटेक्शन क्या है, यानी कि डेटा सपोर्ट, आपको डेटा को सपोर्ट भी करना है, उसको प्रोटेक्ट भी करना है। डेटा प्रोटेक्शन आप कैसे कर सकते हो कि आपने जिसको पर्सनल डेटा जिसमें स्टोर कर रखा है या जिसमें आपने सेंसिटिव डेटा जो है स्टोर किया हुआ, आप उसको प्रोटेक्ट करो। और मूवमेंट यानी डेटा की मूवमेंट आप सिक्योर प्रोटोकॉल्स के
थ्रू करो, हर किसी प्रोटोकॉल के जरिए आप उसको जो है नहीं मूव कर सकते हो, तो आपको सिक्योर प्रोटोकॉल्स पे। और फिर सिक्योरिटी अवेयरनेस, लास्ट वन ही कहते हैं कि आपको सिक्योरिटी अवेयरनेस, यानी कि आपको ट्रेनिंग सेशंस देने चाहिए अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ्स को, ताकि उनको अवेयर होना चाहिए कि उनको जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको जो पॉलिसी इन्फोर्स की गई उनको कैसे कैसे फॉलो करना चाहिए, उनको कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए, वो डेटा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। और इसमें दो इन्होंने मतलब पॉलिसी बताई है। एक क्लीन डिस्क पॉलिसी है। क्लीन डिस्क पॉलिसी में ये चीज कहते हैं कि आप जो है जिस लैपटॉप्स को अपने लैपटॉप्स को मतलब लॉक करवा कर रखो, सेफ रखो। और फिर ये भी कहते हैं कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को शेड कर दो जो लॉन्गर नीडेड नहीं, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अभी वो जरूरी नहीं है, बट वो कोई और अनऑथराइज्ड बंदा उसको एक्सेस करेगा तो वो किसी भी तरीके से उनको यूज कर सकता है। और फिर कहते हैं कि आपको प्रिंटेड एरियाज क्लीन रखने चाहिए ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट किसी गलत हाथ में न चला जाए। और फिर कहते हैं कि इंटरनेट यूजेज, यानी कि इंटरनेट यूज का अपने आप को ये भी डिफाइन करना चाहिए कि इंटरनेट जो है यूज करना भी रिस्ट्रिक्टेड है, यानी रिस्ट्रिक्टेड इस तरह नहीं है, मतलब आप उनको बताएंगे कौन कौन सी ऐप हर सोशल मीडिया जो है ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना अलाउ नहीं है। तो ऐसे फिर ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो है इंश्योर करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को कि वो जो है डेटा को उनका मतलब अवेयर होना चाहिए कि डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है। थैंक यू।